उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की सीरीज में आज आपका स्वागत है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले आप इन प्रश्नों को देख लें, पढ़ें, देखें इसमें 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको याद हैं। उसके बाद ये सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना आवश्यक है। ये सभी प्रश्न आपको तैयार होने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसलिए अब अपने आप को देखिए, इसमें से कितने प्रश्न आपको तैयार हैं। यदि नहीं तैयार हैं तो आप इनको आज ही तैयार कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? आप लोग बताएं कि पानी के बूंदों का गोल होने का कारण क्या होता है। तो जो नहीं जानते हैं वो यहाँ लिख लें। पानी के बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। बच्चों, क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। पानी के बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है, इसको याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। एक वर्णांध व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती? किस रंग की पहचान नहीं होती? तो यह भी प्रश्न तैयार रखिएगा, वर्णांधता से आता है। क्योंकि दो जो है वंशानुगत रोग हैं, इनको तैयार रखिएगा। एक वर्णांधता और एक होता है हीमोफीलिया। ये दोनों जो है आप याद रखिएगा, ये वंशानुगत रोग हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो वर्णांध व्यक्ति होता है उसको कौन सा कलर नहीं दिखाई देता? एक तो जिस रंग से हम लिख रहे हैं वही लाल, और दूसरा हरा, लाल हरा, इनकी पहचान नहीं कर पाता। कौन सा व्यक्ति? वर्णांध व्यक्ति। जो व्यक्ति वर्णांध होता है, जिसको वर्णांधता नामक रोग होता है, जो वंशानुगत रोग है, भी याद रखिएगा, ये भी आ जाता है कि वंशानुगत रोग बताइए। तो एक वर्णांधता ही हो जाता है और एक होता है हीमोफीलिया, जिसमें खून का अगर जो कहीं कट जाएगा आपके शरीर में तो खून जो है नहीं रुकेगा, ब्लड बहता ही रहेगा। पृथ्वी से ऊपर जाने पर दाब में क्या परिवर्तन होता है? दाब। तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर सतह पर वायु का दाब है ना, तो वायु का दाब हमारे ऊपर, जितना ही हम नीचे हैं वायु का दाब उतना ही ऊपर है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु का दाब कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे यूं समझिए प्रैक्टिकली, मान लीजिए हम लोगों के ऊपर इतना ऊपर कोई सामान है, फिर जो है जब हम इतना ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो इतनी जो हवा है नीचे, ये हमसे नीचे हो गई, तो इतनी हवा का दाब हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे और ऊपर जाते हैं तो इतनी हवा हमसे नीचे चली जाएगी, तो उस हवा का दाब हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पृथ्वी की सतह से, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुदाब जो होता है घटता है। क्या कहेंगे बच्चों? घटता है। या ध्यान रखिएगा, क्या होगा? घटेगा, घटता है। तो यह ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये भी ध्यान रखना इसी से संबंधित है कि जैसे जैसे ऊपर जब जाएंगे आप, तो जब वायुदाब घटेगा ना, तो क्वथनांक भी जो है कम हो जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है? कम। आनुवांशिकी के पिता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आनुवांशिकी के पिता कौन है? आनुवांशिकी के पिता जो है ग्रेगर जान मेंडल है। ग्रेगर जान मेंडल। आनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जान मेंडल। इनसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो आप कहिएगा मीठी मटर पर। मटर पर जो है ग्रेगर जान मेंडल ने प्रयोग किया था। ये पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में, मान लीजिए कोई लड़की झूला झूल रही है, उसके बगल में एक और लड़की आके बैठ जाए, तो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्त काल, आवर्त काल क्या होता है? तो आप जानते हैं कि एक दोलन करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल।
एक दोलन करने में लगा समय आवर्त काल कहलाएगा। तो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्त काल जो होता है बच्चों वह अपरिवर्तित रहेगा। लिख लीजिए आप लोग, अपरिवर्तित रहेगा। आवर्त काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यह ध्यान रखिएगा। आवर्त काल हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। कोई लड़की बगल में आके बैठ जाती है तब भी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो बल था वो कृषि पर था। किस पर था? कृषि पर। जानते हैं अपना देश जो है कृषि प्रधान देश है, और उस समय इतने उद्योग धंधे कहाँ थे, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल कृषि पर था। यह याद रखिएगा, किस पर था? कृषि पर, यह ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है बच्चों? मध्य प्रदेश है। और ये जारी कब किया था? ये भी एक प्रश्न तैयार रख लीजिए, 1995 में। कब जारी किया था? 1995 में यह जारी किया था। तो भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, तो यह ध्यान रखिएगा। अस्थाई सेना की प्रथा किसने आरंभ की थी? यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार रखेंगे इसको। अस्थाई सेना की प्रथा किसने शुरू की थी? तो जानते हैं कि सेना से संबंधित सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने ज्यादा किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, सेना से संबंधित जितने अक्सर प्रश्न आते हैं इतिहास से, उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है नाम आता है। तो अस्थाई सेना की प्रथा आरंभ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यह भी प्रश्न याद रखिएगा। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे, वहाबी आंदोलन किसने चलाया था? तो जरा ध्यान रखिए, देखिए वहाबी आंदोलन किसने चलाया था, इसके प्रवर्तक कौन थे? आप लोग सोच के बताइए कि वहाबी आंदोलन किसने चलाया था। तो इसको चलाया था मौलवी अहमदुल्ला ने। किसने चलाया था? याद रखिएगा, मौलवी। मौलवी, इसमें देखो वहाबी है, इसी समझना मौलवी और अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने वहाबी आंदोलन जो है चलाया था, इसके प्रवर्तक यही थे, मौलवी अहमदुल्ला, याद रखिएगा। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? कौन सी ऐसी गति है जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं? तो यह होता है परिक्रमण के कारण। याद रखिएगा बच्चों, परिक्रमण, परिक्रमण के कारण ऐसा होता है, परिक्रमण गति के कारण। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, यह ध्यान रखिएगा। तो दोनों महत्वपूर्ण नदियां जो है भारत की प्रसिद्ध नदियां, पहला कौन? गंगा, और दूसरा ब्रह्मपुत्र। दोनों यही नदियां हैं जो क्या करती हैं? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिएगा गंगा, गंगा तो भूलेगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी। दोनों महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हमारे देश की हैं। स्वांगला, यह प्रश्न देखिए बच्चों, ये याद रखिएगा, जनजात से प्रश्न जरूर आता है। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? स्वांगला, जरा आप लोग बताएं, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो स्वांगला बच्चों पंजाब की जनजाति है। कहाँ की है? पंजाब की जनजाति है, याद रखिएगा, पंजाब की। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? पंजाब की, रट जाइए। अलंकार शास्त्र का ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र का जो है ग्रंथ, अलंकार शास्त्र का ग्रंथ जो है राजा भोज के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? राजा भोज के द्वारा लिखा गया था। यह भी प्रश्न याद रखिएगा, अलंकार शास्त्र का ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? राजा भोज के द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य किसकी रचना है? बहुत ही ये प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, रामदेव बाबा से संबंधित महाभाष्य की कृत किसकी है? पतंजल की। किसकी है? पतंजल की।
महाभाष्य पतंजल ने लिखा था। ये देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट मतलब ऊपर से जो दिखाई दे उसे हम भौतिक बनावट कहते हैं। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, जरा बताइए आप लोग। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो लिख लीजिए, जो नहीं जानते हैं, हार्डवेयर। कंप्यूटर से प्रश्न आएंगे आपके, तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? हार्डवेयर। ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? यह ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रैन, FORT, FORTRAN। ये भी याद रखिएगा, कंप्यूटर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रैन, फोर्ट्रैन। ये ध्यान रखिएगा। पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु, देखिए पुनर्जागरण आ गया। पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु क्या था? किसको केंद्र माना गया था? तो माना गया था मानवतावाद। ये भी याद रखना बच्चों, मानवतावाद। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों के परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को लिखते जाइए और तैयार कर जाइए। तो पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु है मानवतावाद। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इस समय तो गुप्तचरों को तरह तरह के नाम से जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। लिख लीजिए, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? गूढ़ पुरुष। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों की गई है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये आप लोग मत समझिए कि यूपीपी में बहुत ही कठिन प्रश्न पूछेगा। बहुत कठिन प्रश्नों का आप लोग तैयारी करते रह जाएंगे और परीक्षा में आपको आसान प्रश्न पूछेगा। तो इसलिए ज्यादा कठिन मत जाइए, ऐसे प्रश्नों को याद रखिए जो प्रचलन में है, वही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो आप लोग इसमें से बहुत लोग जानते भी होंगे, यजुर्वेद। याद कर लो बच्चों इसको, यजुर्वेद। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसी में से अक्सर यजुर्वेद के बारे में पूछा जाता है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद की। यजुर्वेद की रचना, जो सेकंड नंबर का वेद है, उसकी रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। मेगास्थनीज किसका राजवंश था? ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न, मेगास्थनीज। और एक चीज और याद रखिएगा मेगास्थनीज से संबंधित, कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का था। किसका था? सेल्यूकस का। तो सेल्यूकस का जो है राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। इस प्रकार से 20 प्रश्नों को आप रोज तैयार करते जाइए। इसको हल्के में मत लीजिए आप लोग। जिस दिन परीक्षा में बैठोगे उस दिन इसका महत्व समझ में आएगा। तो आप बड़े बड़े चैनलों का वीडियो जो है देखते रह जाएंगे और आप पछताते रह जाएंगे। इसलिए आप यह जो है तैयार करें, और कृपा रही भगवान की तो ये पूरा प्रश्न जितना हम बताएंगे परीक्षा तक, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो पूरा तैयार रखिए। आप लोगों के लिए शुभकामना है। खूब मेहनत करिए, तैयार करिए, लगे रहिए, दिन रात एक कर दीजिए और इन प्रश्नों को हल करते जाइए। धन्यवाद।